हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1, जिसमें हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमें बी मैट्रिक्स दे रखा है, सी मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी। हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ए प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के लिए हम ए मैट्रिक्स और जो बी मैट्रिक्स है उसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ मैं, दैट इज 2 3 4 2 प्लस बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें पता है, हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है कि जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वही एक दूसरे से ऐड होंगे। ठीक है, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1। 3 का कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा। देन 4 + 3 हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा एंड 2 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 2 + 1 इज 3, 3 - 2 इज 1, 4 + 3 इज 7, 2 + 5 इज ऑल्सो 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हमने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट में बताया है ए माइनस बी। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, हमने क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है ये। तो ए माइनस बी यहीं से कर लेते हैं डायरेक्ट हम आंसर। 2 - 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 - 1, 3 -2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 - 3 हो जाएगा, 2 - 5 हो जाएगा। देन सॉल्व करेंगे इसे। 2 - 1 इज 1, 3 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 इज 5। ठीक है, देन 4 - 3 इज 1 एंड 2 - 5 इज कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया ए माइनस बी आ गया है हमारे पास। नाउ 3a - c। 3a - c का मतलब क्या है, 3a - c इसका मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स है उसको हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको -c करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3 × ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 4 3 2 है, -c। सी मैट्रिक्स क्या है, -2 3 5 एंड 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सी मैट्रिक्स। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3a है, मतलब 3 जो है वो a मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, सभी एलिमेंट्स के साथ। 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, देन -2, ये हमने सी मैट्रिक्स लिख लिया है 4। ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, 6 - -2, 6 - -2, 9 - 3, 12 - 5 एंड 6 - 4 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 + 2 इज 8
9 minus 3 is 6, 12 minus 5 is 7, 6 minus 4 is 2। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है ए बी। ए बी का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है दोनों का, ए और बी का। ए और बी मैंने आप लिख लिया है। ए क्या है? ये मैट्रिक्स है और बी ये है। ठीक है, अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमने ध्यान से देखना है किस तरह से करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय बी, रो को कॉलम से, ये रोज हैं, ठीक है, ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स होती हैं, वर्टिकली कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टली रोज हैं। ठीक है, तो रोज को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ये बन गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब अगेन एक और कॉलम है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है? हमने क्या किया, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से पहले हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और बीच में एडिशन का साइन, वो फर्स्ट एलिमेंट बन गया। फिर फर्स्ट रो से हमने सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया है, वो हमारा क्या बन गया है, सेकंड एलिमेंट बन गया है। इसी तरह से जब हमारा फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गया है, नाउ हमने सेकंड रो की तरफ चलना है। सेकंड रो क्या है, 3 and 2, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम सेम जैसे यहाँ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 देन 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा। अगेन सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, मैट्रिक्स। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस हो जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 8, यहाँ आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 -4, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 9, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 10। ठीक है, ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 5 20। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। 3 माइनस 4 इज -1 आ जाएगा। 20 प्लस 6 इज 26 आ जाएगा। 9 प्लस 10 इज 19। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्लियर हो गया है ये किस तरह से करना है प्रोडक्ट हमने फाइंड। ठीक है, अब देखिए ए बी हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें बोला है बी ए फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो बी के मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -2 5, और ए के हैं 2 4 3 2। ठीक है, तो किस तरह से करना है, हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लेना है। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 1 2 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, सेकंड कॉलम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9, और यहाँ आ जाएगा -4 प्लस 5 3 ज़ा 15, देन 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, यहाँ आ जाएगा -8 प्लस 10 आ जाएगा।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 9 इज 11, 15 - 4 इज 11, 6 + 4 इज 10 एंड यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर है किस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है। और देखिए यहाँ पर ए बी का जब हमने फाइंड आउट किया है तो उसका कुछ डिफरेंट आंसर आया है और बी ए का हमने डिफरेंट आंसर फाइंड आउट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा, यहाँ पे नहीं होगा। जब आप मैट्रिक्स कर रहे हैं, मैट्रिसेस कर रहे हैं, तब ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होगा। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन इज कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ए बी। अच्छा, यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एल्जेब्रिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नंबर्स नहीं दे रखे हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या दे रखा है, सम करने के लिए बोला है। ओके, दोनों को ऐड करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे। a + a आ जाएगा, -b + b आ जाएगा, यहाँ b + b आ जाएगा और a + a आ जाएगा, ठीक है। तो a + a कितना होता है? 2a होता है और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। b + b कितना होता है? 2b होता है। a + a कितना होता है? 2a होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि ऐड करना है इसमें भी एलिमेंट्स को। यहाँ देखिए, हम यहाँ पर फॉर्मूलाज यूज करेंगे जो हमने छोटी क्लासेस में किए हैं। एल्जेब्रिक जो भी आइडेंटिटीज हैं वो यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा? a² + b² + 2ab, ठीक है। a² + c² - 2ac, a² + c² - 2ac, देन b² + c² + 2bc, b² + c² + 2bc, then a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है? आइडेंटिटी बन रही है। a² + b² + 2ab किसकी आइडेंटिटी है? ये a + b होल स्क्वायर की, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है a² + c² - 2ac, यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी बन रही है? a - c होल स्क्वायर की। देन b² + c² + 2bc, ये बन रही है b + c होल स्क्वायर की। देन a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्लियर है। तो ये हमने सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। नाउ देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोला है। यहाँ पर हमने ऐड करना है, सिंपल है। ऐड करेंगे यहाँ हम क्या आ जाएगा? -1 + 12, ठीक है। देन पहले हम कॉलम कर लेते हैं। 8 + 8, देन 2 + 3, ठीक है, 2 + 3, देन 4 + 7, देन 5 + 0, देन 8 + 2 हो जाएगा, देन 6 + 6, देन 16 + 5, देन 5 + 4। तो ये आ गया हमारे पास। ऐड करने पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देन ऐड करेंगे। 12 - 1 इज 11, 8 + 8 इज 16, 2 + 3 इज 5, ठीक है। उसके बाद 4 + 7 इज 11, 5 + 0 इज 5, 8 + 2 इज 10, 6 + 6 इज 12, 16 + 5 is 21, 5 + 4 is 9.
तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज की हुई है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करेंगे। देखिए सिंपल है ये, हमने ऐड करना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके साथ होगा, किसका, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है। देन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देन इनको ऐड करेंगे। यहाँ देखिए हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़े हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 आ जाएगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स, ठीक है, जो इसका आंसर होगा। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, सारे पार्ट्स कर लिए हैं इसके 4 पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका। हमारे पास 2 मैट्रिसेस दे रखे हैं, 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं। हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जैसे पहले किया है सेम वही, रो कॉलम, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाय a क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय a प्लस a मल्टीप्लाई बाय a हो गया b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a मल्टीप्लाई बाय माइनस b b मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये बन गया हमारे पास, एक मैट्रिक्स बन गई है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय ए इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ बन जाएगा माइनस ए बी, क्या आ जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी। यहाँ आ जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी माइनस ए बी और प्लस बी ए है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने एक कॉलम दे रखा है और एक रो दे रखी है, तो इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो, ये देखिए, ये रो है, ये कॉलम है। फर्स्ट रो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर है। देखिए ना, ये रो है और ये कॉलम है। यहाँ पे 1 ही एलिमेंट है, यहाँ भी 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिशन में नहीं आएगा कुछ भी। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2,
3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसीजर रहेगा, रो कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद थर्ड आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से अब सेकेंड रो लेंगे हम। सेकेंड रो में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये हमारा सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। सॉल्व करेंगे, 1 1 ज़ा 1 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 इज, चलो ऐसे कर लेते हैं, 1 माइनस 4 आ जाएगा, 2 प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 6 आ जाएगा, 2 माइनस 6, और 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और माइनस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर? तो इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3, 2 प्लस 6 इज 8, 2 माइनस 6 इज -4, 4 प्लस 9 इज 13, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 6 प्लस 3 इज 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, उतनी आप अच्छे से कर सकोगे इसे। तो उसके बाद देखिए हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी सेम है, बस यहाँ पे मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स दे रखी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 3 का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, फोर्थ पार्ट करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसी तरह से 3। अब सेकेंड रो लेंगे और कॉलम्स का सेम रहेगा सीक्वेंस। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 2 हो गए हमारे कंप्लीट। उसके बाद हमने थर्ड रो लेना है। ठीक है, थर्ड रो में देखिए क्या है। थर्ड रो है 4 मल्टीप्लाई बाय
1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सेकंड कॉलम लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ गए हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कीजिए। देखो ये 0 है, ये तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है। ठीक है, ये तो 0 है, बट एडिशन है बीच में ना। तो 2 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3 और 3 प्लस 15 क्योंकि ये 0 बन गया है, और 4 प्लस 18। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -6 प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 -9 प्लस 8, और यहाँ आ जाएगा -12 प्लस 10 आ गया। ठीक है, आ रही है ना कैलकुलेशन, इस तरह से करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 3 ज़ा 12 4 5 ज़ा 20। क्लियर है। देन नेक्स्ट में 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25। देन यहाँ आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 5 ज़ा 20 प्लस 30। क्लियर। तो इसके बाद इनको ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे, यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 12 इज 14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए 20 प्लस 10 इज 30 30 30 42, ये बन जाएगा 42। 15 प्लस 3 इज 18, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 30 40 40 50 56 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 18 प्लस 4 18 प्लस 4 इज 22 -2, और ये आ जाएगा 40 प्लस 30 इज 70। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, उतनी ही अच्छे से आएगा। तो ये फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है ये। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अगेन 3 से सेकेंड रो देखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये बन गए हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 -1,
3 वन ज़ा 3 -2 -1 -1, देन ये बन गया 0 + 2, ये सारे 0 बन गए हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा, सॉरी 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 बन गए ना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2 + 1 3 + 2 -1 + 1 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ गया हमारे पास 2 - 1 = 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 3 - 2 = 1, -2 आ जाएगा, यहाँ 2 4 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 2 = 5 और यहाँ आ जाएगा 0। तो ये हमने 5th जो पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ देखते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट देखेंगे अब हम, 3rd क्वेश्चन का 6th पार्ट है। तो 6th पार्ट चलिए करते हैं, अगेन सेम रहेगा, 3 × 2 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। देन 3 × -3 प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेकेंड एलिमेंट। देन -1 × 2 सेकेंड रो लेंगे हम, -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3 आ जाएगा। उसके बाद -1 × -3 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 1 आ जाएगा, 2 × 1, ओके, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे इसे, कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 -1 प्लस 9 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, -2 प्लस 0 प्लस 6 आ गया। यहाँ पे आ गया -9 -0 प्लस 3 आ गया यहाँ पर, ओके। यहाँ पे आ गया 3 प्लस 0 प्लस 2, ओके। नाउ सॉल्व करेंगे इसे, कितना आ गया ये, 15, 9 + 6 = 15, 15 - 1 = 14, और ये आ गया 6 - 2 = 4, यहाँ आ गया -9 + 3 = -6, और ये आ गया 5। तो ये हमने 3rd क्वेश्चन का 6th पार्ट, जो लास्ट पार्ट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। यहाँ पर हमें 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, A, B और C दे रखे हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है यहाँ पे, कंप्यूट A + B, B - C। A + B आपने फाइंड आउट करना है, फिर B - C करना है, फिर वेरीफाई करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A + B फाइंड आउट कर लेते हैं, A + B, ठीक है। A + B डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं, 1 + 3 5 + 4 1 + 2, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। देन 2 - 1 0 + 2 - 1 + 0 हो जाएगा, ठीक है। देन -3 + 2 2 + 5 एंड 1 + 3, ये आ गया हमारे पास A + B आ गया है। इसको देखते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं। 3 + 1 = 4 9 एंड 3, 2 - 1 = 1, 0 + 2 = 2, यहाँ आ जाएगा -1। देन -3 + 2 = -1, 5 + 2 = 7, 3 + 1 = 4, ठीक है। तो ये हमने
ए प्लस बी फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमने फाइंड करना है बी माइनस सी फाइंड आउट करना है, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4, 4 माइनस 0, 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 3, 0 माइनस माइनस 2, 2 माइनस 2, 5 माइनस 2 एंड 3 माइनस 3। ये आ गया हमारे पास b माइनस सी, यहीं से हमने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, b माइनस सी हमने ओके कैलकुलेट करेंगे इसे। क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा -1 4, 2 माइनस 1 इज 1, देन -1 इज -2, 2 माइनस 3 इज -1, यहाँ आ जाएगा 2, 0 माइनस 2, ओके 2 आ गया, 2 माइनस 2 इज 0 आ जाएगा, 5 माइनस 2 इज 3 और यहाँ आ गया 0। ठीक है, तो ये हमने b माइनस सी भी फाइंड कर लिया है, a प्लस बी भी फाइंड कर लिया। अब हमने इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं बाय लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी माइनस सी, मतलब जो हमारे पास b माइनस सी आया है उसमें हमने a को ऐड करना है। ठीक है, तो a हमारा क्या है, ये है 1 2 माइनस 3 5 0, इसमें हम डायरेक्ट इसको ऐड कर लेंगे। तो देखिए जरा a लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, ये है। ठीक है, और इसको ऐड करना है हमने, यहीं पे कर लेते हैं चलो, -1 4 1 ये वाला। ठीक है, -2 -1 2 0 3 0, इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए करते हैं ऐड, 1 माइनस 1, 5 माइनस 4 1 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 1 माइनस 1 सॉरी 1 प्लस 2, -3 प्लस 0 2 प्लस 3 एंड 1 प्लस, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना है, याद रखना है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, 5 माइनस सॉरी माइनस क्योंकि ये 5 प्लस 4 को आ जाएगा 9, 1 माइनस 1 भी क्योंकि ये है प्लस करना है हमने। ठीक है, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, सब प्लस हो रहे हैं। 2 माइनस 2 यहाँ पे बन जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ आ जाएगा -3, ये आ गया 5 और यहाँ आ गया 1। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी माइनस सी है बाय RHS। ठीक है, क्या है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी दैट इज 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। ये a प्लस बी हमने कैलकुलेट किया है, ये वाला। ठीक है, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है c को, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 4 0 1 1 3 -2 2 2 एंड 3। ठीक है, तो हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको हम। ओके, 4 माइनस क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 9 माइनस 0 3 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 3 -1 माइनस 2। ठीक है, -1 माइनस 2 7 माइनस 2 4 माइनस 3।
तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 इज 0, 9, 3 माइनस 1 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0, -1, -1 प्लस ये प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यहाँ आ गया 1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा -3, 7 माइनस 2 इज 5, देन 1, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पार्ट है और राइट हैंड साइड ये है, दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ऑफ राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 इज, हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। ए और बी मैट्रिक्स दे रखे हैं, देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। अच्छा देखिए, 3 को हमने a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर को, सपोज 2/3 हमें दे रखा है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, 2 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से हम हर एक एलिमेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यूमरेटर ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 जो हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको, पहले 3a लिख लेते हैं। 3a का मतलब क्या है, 3 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2/3 को, 1/3, 7/3, ये मैट्रिक्स लिख रही हूँ मैं अभी, और 2, 5/3, 4/3 एंड 2/3। यहाँ पर हमने 3 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 से 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा 3a हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमने करना है 5b। 5 को जब हम b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 5 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। ठीक है। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से, तो ये डिनोमिनेटर से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 2। 5 से 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 3, 2, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 1 जा 5 आ जाएगा, यहाँ 4 एंड 2 आ जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है। 3a माइनस 5b को करना है। ठीक है। तो 3a कितना है हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स है, तो माइनस करेंगे 2 माइनस 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है। 2 माइनस 2, 1 माइनस 1, 7 माइनस 7, 3 माइनस 3, 2 माइनस 2, 6 माइनस 6, 5 माइनस 5, 4 माइनस 4 एंड 2 माइनस 2। देखिए यहाँ पे सेम ही मैट्रिक्स हैं, दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। पूरा मैट्रिक्स क्या है, 0 आया है। तो इस तरह का आंसर के लिए एक लाइक तो बनता है। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना। तो ये हमने 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।